हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डिसोल्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, पार्टनर्स के नाम है अमीर, बाबर और चिंतामणि। अमीर कैपिटल, बाबर कैपिटल, चिंतामणि कैपिटल। आज दो के बजाय तीन पार्टनर हैं। ये तीन पार्टनरों के अकाउंट यहाँ तक आ गए। फिर बाबर का लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट जो अब तक यहाँ रहता था उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है रियलाइजेशन के नीचे। आप देख रहे कोई खास बात नहीं, बैंक अकाउंट ये है और ये रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारे क्वेश्चन का सबसे ज्यादा मेन अकाउंट रहता। ओके, ये जनरल एंट्रीज है जो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको अब तक याद हो गई होंगी। और ख़ास बात कि किसी भी असेट को लिखना है तो किसी भी अकाउंट के किस साइड पे जाएगा, बोलो बोलो, डेबिट साइड। और कोई भी लायबिलिटी किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगी। ये है हमारी बेसिक बातें जो रोजाना आपने अपने आप को याद दिलाना। और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आप हाथ पे लेना, फिर आप देखो कैसा खुद करते चले जाते हो। तो ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है रोजाना की तरह, सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल लिखो। अमीर का 18,000, अमीर का 18,000, 18,000, अमीर का 18,000, ठीक है। बाबर का 8,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000, राइट। और चिंतामणि का 3,500। ये अब तक हमारे पास दो ही पार्टनर रहे थे, आज तीन पार्टनर आ गए। चिंतामणि 3,500, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या करें हमने, पार्टनर के कैपिटल उनके क्रेडिट साइड पे लिख दिए। उसके बाद अगर आप देखें तो जनरल रिजर्व है, देखो 20,000 का, 20,000 का जनरल रिजर्व। ये जगह को मैं एज ए रफ वर्किंग के इस्तेमाल कर रहा हूँ। 20,000 का जनरल रिजर्व क्या है, ये है रिजर्व। अब धंधा क्या हो रहा, बंद हो रहा, तो रिजर्व तीनों पार्टनरों में बांट देना पड़ेगा अपने को। रिजर्व क्या है, रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक पार्ट हम बाजू रख देते। जैसा मोटरसाइकिल में हमने पेट्रोल डाले तो थोड़ा सा एक आधा लीटर वगैरह किधर चल जाता, रिजर्व में चल जाता, वो इमरजेंसी में काम आता। वैसे ये रिजर्व है 20,000 का। अब धंधा बंद हो गया, इमरजेंसी नॉर्मल कंडीशन कुछ आने वाले हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये 20,000 रुपये का जो रिजर्व है तीनों पार्टनर में बांट देंगे। आप ऊपर देख रहे, उन्होंने ऊपर क्या लिखे, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 5:3:2, 5, 3 और 2 के तनासुब में बांट रहे। ओके, पहले क्या करेंगे, तीनों की जमा कर दो, 5 और 3 8 और 2 10, और 10 से क्या करेंगे अपन, तकसीम करेंगे। कितना आया, 2,000। ये 2,000 से 5, 3 और 2 को जरब दीजिए, 5 दूनी 10,000। ये रिजर्व की तकसीम हुई, 2 तिया 6,000 और 2 दूनी 4,000। इस तरह 20,000 का रिजर्व पूरा तकसीम हो गया। क्या देखो, हो गया ना, 20,000, 5, 3, 2, तो रिजर्व 10,000, 6,000 और 4,000 रिजर्व। 10, 6, 4 हो गए, रिजर्व बांट दिए। उसके बाद सवाल के अंदर कैश एट बैंक है, देखो 3,900 का, उसको बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दो आप, यहाँ पर 3,900 का कैश एट बैंक, इसको लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,900, ठीक है। अब इसके अलावा सवाल के अंदर शुरू में करने के काम क्या है, कैपिटल बांट दिए, रिजर्व बांट दिए, कैश एट बैंक हो गया। अब हमारा अगला काम क्या है, आपको मालूम है, ये जगह पे लिखते हैं अपन तमाम असेट मगर बैंक छोड़ के। क्यों बैंक छोड़े, अरे भाई बैंक को यहाँ लिख दिए ना तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा ना अपने को। तमाम असेट रियलाइजेशन के डेबिट पर, ये स्टेप रोजाना रहते ना। चलो, कौन कौन से असेट है साहब रियलाइजेशन के डेबिट पर, प्लांट एंड मशीनरी 17,500, 17,500 की प्लांट 17,500। इन्वेस्टमेंट 2,800, इन्वेस्टमेंट 2,800। अच्छा, उसके बाद स्टॉक 28,000, स्टॉक 28,000, स्टॉक 28,000। डेटर, हाँ मालूम है आपको डेटर क्या, 18,000 का डेटर जो है वो रियलाइजेशन के डेबिट पे आ जाएगा, 18,000 का, है ना।
और आप बोलेंगे 1000 की आरडीडी को छोड़ दे रहे, क्या नहीं छोड़ रहे, हम यहाँ पर 1000 की आरडीडी को रियलाइजेशन के क्रेडिट पर ले रहे, आरडीडी 18,000 के डेटर डेबिट पर, 1000 की आरडीडी क्रेडिट पर। उसके बाद गुडविल 5300, आपको मालूम है कि शोहरत को बोलते हैं गुडविल, गुडविल 5300 हो गया। ये असेट आपके, ये पांचों असेट का आप टोटल मार दो, 5300 पांचों असेट का आप टोटल मार दो, 0 0 8 और 5 13 और 3 16 का 6 हाथ का 1, 16 का 6 हाथ का 1, 7 और 1 8 और 2 10 और 8 18 और 8 26 और 5 31 का 1 हाथ का 3 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 81,600 81,600। देखो जरा, 5 और 3 8 और 8 16 के 6 हाथ का 1 7 और 1 8 और 2 10 और 8 18 और 8 26 और 5 31 का 1 हाथ का 3 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। हाँ 81 नहीं है बल्कि ये 71,000, 71,600, 71,600। ये गुडविल लिखे हुआ है, देखो ये 1 नहीं है, 71,600। चलो रियलाइजेशन के डेबिट पर आ गए। अब लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में क्या है, मैंने आज बैलेंस शीट नहीं रखा क्योंकि तो जगह बहुत तंग हो जा रही थी। लायबिलिटीज में पार्टनर के कैपिटल दे दिए, ठीक है। और अब अपने को क्या करना है, बाबर का लोन 4500, बाबर का लोन 4,500, ठीक है, बाबर का लोन हो गया। रिजर्व बांट दिए, कैपिटल बांट दिए। एक लायबिलिटी है खाली, सन्डे क्रेडिटर 20,500, क्रेडिटर 20,500, सन्डे क्रेडिटर 0 0, ये 5, 21,500, 21,500, 21,500 के लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पे आ गए। अच्छा, अब इतना सवाल को और बैलेंस शीट को देखते ही हम इतने काम कर लेते। अब क्या करना है हमको, अब हमको एडजस्टमेंट की तरफ जाना है। एडजस्टमेंट में वही होगा, असेट बिकेंगे या पार्टनर लेके जाएगा, लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे या पार्टनर जिम्मेदारी कबूल करेंगे, रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन के खर्चे, जिसके जनरल एंट्रीज मेरे ख्याल से अब तक तो आपको याद हो गए होंगे, और नहीं हो तो जरा उसको आप याद कर लो, ठीक है। चलिए साहब, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, एडजस्टमेंट की तरफ। ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, कारोबार खत्म हो गया, एंड द असेट वेयर रियलाइज एज अंडर, असेट बिक रहे, कैसा बिक रहे, आइए देख रहे हम असेट कैसा बिक रहे। तो हाँ, बार बार बोल रहा, ये जगह बैंक अकाउंट नहीं है समझ लो फिलहाल, बल्कि मैं ये जगह को एक रफ जगह के तौर पे इस्तेमाल कर लो। असेट बिक रहे साहब, क्या क्या असेट बिक रहे, इन्वेस्टमेंट 3,000, इन्वेस्टमेंट 3,000, ये इन्वेस्टमेंट 3,000 का, ओके। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 3,000 का, स्टॉक 24,000, स्टॉक 24,000 का, स्टॉक 24,000 का। उसके बाद डेटर 12,000 के, डेटर 12,000 के। अब आप आपके बैलेंस शीट में ये आइटम को टिक मारना कि ये आइटम अब खत्म हो जा रहे, क्यों तो बिक गए, हमारे पास से चले गए। हाँ, डेटर स्टॉक के बाद डेटर 12,000 के है, डेटर, ये डेटर, हाँ 12,000 में बिक गई, डेटर 12,000 की। उसके ये 3 असेट बिक गए, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और डेटर। चलो इसके टोटल मारा भला कितना आ रहा, 0 0 0 4 3 7 और 2 9 2, 39,000 रुपीज के 3 असेट बिक गए, एक कम 40,000। असेट बिका तो एंट्री देखो आपके सामने है, व्हेन असेट रियलाइज, असेट फरोख्त है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बार बार बोल रहा, लेजर के साथ आपके जनरल एंट्रीज की भी प्रैक्टिस हो जा रही। बैंक अकाउंट डेबिट, ये यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 39,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट के डेबिट पर, रियलाइजेशन के क्रेडिट पर 39,000,
बाय बैंक अकाउंट। कल भी बताया था रियलाइजेशन के अंदर यहाँ पर अगर असेट बिके तो बाय बैंक लिखेंगे। कभी रियलाइजेशन अगर हमने लिख दिए होंगे पेन स्लिप होके तो उसको आप करेक्ट ये है, देखो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक के डेबिट पर, रियलाइजेशन के क्रेडिट पर। बैंक के अंदर रियलाइजेशन का नाम, रियलाइजेशन के अंदर बैंक का नाम, अपोजिट खाते, ये आपको मालूम है। चलिए साहब, ये असेट बिक गए। अब कौन कौन से असेट बाकी है हमको इंतजार है। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में क्या डायरेक्शन दिए जाते, गुडविल के बारे में क्या बोलता, हम ये देखना चाह रहे। उन्हें क्या पढ़ा, द प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय अमीर। अमीर जो हमारा पार्टनर है उन्होंने प्लांट लेके चले गया। अच्छा, कितने में लग गया जी? हाँ, अमीर ने प्लांट लेके गया बाय अमीर एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जितने का उतने में लग गया। 10 का है तो 10 में लग गया, 15 का है तो 15 में लग गया। तो प्लांट कितने का है? 17,500 का है। 17,500 का अमीर ने अगर लेके गया तो हम क्या, हमारा तरीका क्या है, व्हेन पार्टनर असेट लेके जाता तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अमीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लेके गए जी उन्होंने, अमीर ने क्या लेके गया, देखो उन्हें क्लियर पड़ा, प्लांट लेके गया अमीर ने रियलाइजेशन के डेबिट पर, अमीर के डेबिट पर और रियलाइजेशन के क्रेडिट पर, है ना, रियलाइजेशन के क्रेडिट पर 17,500 बाय अमीर कैपिटल अकाउंट। चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते, क्या लेके गया उन्हें 17,500 में, उन्होंने 17,500 में प्लांट एंड मशीन लेके गया। चलिए साहब, अब प्लांट भी चले गया। अब हमको इंतजार क्या है साहब, गुडविल के बारे में छे, बस खत्म, बाकी तो सब असेट के रिजल्ट आ गए। हाँ, क्या बोल रहे हो, सन्ड्री क्रिएटर्स एंड बाबर्स लोन वेर फुल्ली पेड अप। हमने सन्ड्री क्रिएटर को पूरे पैसे दिए, बाबर के लोन को भी पूरे पैसे दिए। बाबर का लोन कितना है जरा देखो, 4500, तो इसको ऐसा लिखो, टू बैंक 45, पूरे के पूरे पैसे दे दे, टू बैंक 4500, राइट। बाबर के 4500 देना थे, 4500 रुपये दीजिए, ये 4500 रुपये दीजिए, है ना। अब इधर देखो आप, ये बाबर के डेबिट पर 4500 टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट पर 4500, यहाँ पर 4500 बाय, क्या लिखेंगे, बाबर, क्या, बाबर लोन अकाउंट, बाबर का लोन अकाउंट 4500, बाबर का लोन अकाउंट 4500। देखो ये बाबर लोन के डेबिट पर तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट पर, ठीक है। हाँ, लायबिलिटी का पेमेंट चल रहा, सन्ड्री क्रिएटर को पूरे के पूरे पैसे दो बोले हो। चलिए साहब, लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा, लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा। सन्ड्री क्रिएटर के कितने पैसे देना है हम, 20,500, 20,500 ये क्रेडिटर के हम पैसे देना है। और अब आप याद करो, क्या, एक लायबिलिटी है क्रेडिटर जिसका पेमेंट करने जा रहे, साथ में इसके साथ एक खर्चा मिला के देते हैं हम रोजाना। वो खर्चे को क्या बोलते हैं अपन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोलते, कभी कभी उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोलते, बात एक ही है ना। तो उन्होंने नीचे बोल रहे, देखो क्या कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इनकर्ड 400 रुपये रियलाइजेशन का खर्चा हुआ, रियलाइजेशन का खर्चा, कारोबार खत्म करने का खर्चा कितना हुआ, 400 हुआ, और क्रेडिटर कितने, 20,500। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर एक लायबिलिटी थी, क्रेडिटर लिख लिए हमने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में था वो भी लिख लिए, और एक लायबिलिटी के बारे में उन्होंने क्या बोले, देखो, ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹3,500, नीचे देखो लिखे हुआ 3,500 रुपये की एक ऐसी लायबिलिटी जिसका नाम उन्होंने क्या बोल रहे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी किसको बोलते, किसी ने हम पर क्लेम कर दिया कि तुम मेरे इतने देना है, हम नहीं मान रहे, कोर्ट में केस चल रहा, अब हमको मालूम नहीं हमारे तहत में होता फैसला या उसके तहत में होता, इसलिए हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे नहीं लिखते कि हमको पैसे देना है, लेकिन बिल्कुल आखिर में पता चलता कि हम वो केस हार गए और हमको वो पैसे देना है,
यानी वो लायबिलिटी पे करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो अचानक लायबिलिटी मालूम होती, याद रखो, जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं रहती बल्कि अचानक मालूम होती, कोई लीगल वजह से और किसी वजह से, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। उन्होंने बोल रहे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। आप में से कोई बोलेगा कि सर वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अगर है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर क्यों नहीं बताया? नहीं, बैलेंस शीट बनाते वक्त हमको खुद मालूम नहीं था कि हम पर ये जिम्मेदारी आने वाली है। सब फाइनल हो बाद अचानक कुछ नोटिस से हमको पता चलता कि 3500 रुपये हमको देना है। 3500 रुपये जो अचानक देना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। लिख दो आप और याद भी रख लो, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। चलो टोटल मारो इसका, 5 और 5 10 और 4 14 के 4 हाथ का 1 3 और 1 4, 24,400 के लायबिलिटीज का पेमेंट करने जा रहे हैं हम। 24,400 के लायबिलिटीज का पेमेंट करने जा रहे हैं हम। चलिए साहब, तो लायबिलिटी का पेमेंट करते तो क्या एंट्री होती? व्हेन लायबिलिटीज पेड ऑफ, रियलाइजेशन के डेबिट पर, बैंक के क्रेडिट पर। 24,400, 24,400 टू बैंक अकाउंट, बैंक रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पर, है ना? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पर और बैंक के क्रेडिट पर 24,400 बाय क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के डेबिट पर, बैंक के क्रेडिट पर, लायबिलिटीज का भी पेमेंट हो गया। अब आप अगर अपनी बैलेंस शीट को सामने रख के अगर आप मार्क कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि लायबिलिटीज पूरे खत्म हो गए, असेट भी पूरे खत्म हो गए। खाली एक असेट आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला साहब, उसको बेचे क्या, पैसे आए क्या? 5,300 का गुडविल है। अब एक बात याद रखो, जिसका धंधा बंद होता, सही बात नहीं कि उसको कोई मार्केट में कोई खास गुडविल रहती नहीं, फिर भी उन्हें नीचे क्या बड़ा देखो, क्या? नथिंग वाज रियलाइज फॉर गुडविल। गुडविल का 1 पैसा भी नहीं आया, मतलब अब वो असेट भी हमारे लिए क्या है? खत्म हो गया। फिर अब हमारा कंप्लीट मुकम्मल क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने जा रहे, ठीक है? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने जा रहे, तो डेबिट साइड का टोटल मारो, 0 0, 6 और 4 10 का 0, हाथ का 1 4 और 1 5 और 1 6, 7 और 2 9, 96,000 रुपीज। 96,000 रुपीज इधर भी होते आ जाएंगे, 96,000, 96,000, राइट? अब देखो लास्ट कितना आ रहा, 0 0, 5 और 5 10 का 0, हाथ का है 1 और 1 10 और 1 11 और 7 18, 18 और 8 26 के 6, हाथ का है 2 2 और 2 4 3 7 और 1 8 और 1 9। मेरे पास 18,000 का लॉस आ रहा, राइट? 18,000 का लॉस आ रहा। 18,000 के लॉस को हम पार्टनर्स में बांटेंगे। देखो 18,000 के लॉस को कैसा बांटेंगे मालूम है आपको? 18,000 का लॉस, रेशियो क्या दिए हुए हमारे पास पार्टनर के ऊपर? 5:3:2, 5 3 2। पहले तीनों की क्या करेंगे? जमा करेंगे। 5 और 3 8 और 2 10, ये जमा करें, 10 से तकसीम करें, 1800 आया। 1800 को 5 से जरा तकसीम तो करिए ना अपन, 10 से तकसीम करें। अब 1800 को 5 से जरा, 18 पंजे 90, 9,000, 18 तिया 54, 5,400, 18 दूनी 3600। ये लास्ट जो 18,000 का आया उसकी तकसीम आ रही 9,000, 5400 और 3600, राइट? 9,000, 5400 और 3600। ये पार्टनर्स के नाम यहाँ पे क्या आएंगे? 9,000, 5,400 और 3600। ये 1800 को तकसीम करें 5 3 और 2 में, बाय अमीर, बाय बाबर कैपिटल, बाय चिंतामणि कैपिटल, ठीक है? रियलाइजेशन के क्रेडिट पर, ठीक है ना? रियलाइजेशन के क्रेडिट पर तो अमीर, बाबर और चिंतामणि के किस साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पर। देखो आप यहाँ पे 9,000, 5400,
और 3600। क्या है ये 9000? टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते लॉस। ये 5400 क्या है? रियलाइजेशन का लॉस। ये 3600 भी क्या है? रियलाइजेशन का, ये हो गया लॉस। हमने क्या करे, बहुत पहले बाबर का लोन अकाउंट क्लोज करे, तो तूने बोला था कि वो पेमेंट कर लो, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बंद करे। अब हम अमीर, बाबर और चिंतामणि के कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे। ये हमारा रोजाना का स्टेप है। आप देख रहे हम अपने स्टेप में कोई तब्दीली नहीं ला रहे, क्योंकि तो वो बिल्कुल फॉर्मेट दिए वाला है। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे 0 0 0, ये 8, एक और एक 2, 28,000। 0 0 0, 28,000। 0 0, 5 और 5 10 का 0, हाथ का है 1, 9 10 17, 17 और 1 18 के 8, हाथ का है 1, 1 और 1 2। हमारे पास अमीर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा 1500। आपको मालूम है ये 1500 को कहाँ लिख देते? बैंक अकाउंट। तो ऐसी बाबर की क्या पोजीशन है? 8 और 6 14,000, राइट। ये 14,000 को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 0 0, 6 और 4 10 का 0, हाथ का 1, 5 और 1 6, 8 और 6 14 के 4, हाथ का 1। बाबर कैपिटल अकाउंट में 8,600 का डिफरेंस आ रहा। देखो 8,600 का डिफरेंस आ रहा बाबर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, टू बैंक। अच्छा, उसके बाद चिंतामणि की क्या पोजीशन है? 0 0, ये 5 4 3 7, 7,500। फर्क कितने का आ रहा? देखो 0 0, 9 और 6 15 के 5, हाथ का 1 3 और 1 4 और 4 और 3 7, 3,900 का फर्क आ रहा। ये फर्क को अपन क्या लिख रहे? टू बैंक अकाउंट। 3,900 टू बैंक अकाउंट, 3,900। अब आपको क्या करना है? ये 1500, ये 8,600, ये 3,900। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे? डेबिट हो रहा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? फिर क्रेडिट होगा। लेते चलो आप, ये 1500, 8,600 और 3,900, राइट, बाय अमीर कैपिटल अकाउंट, बाय बाबर कैपिटल अकाउंट, बाय चिंतामणि कैपिटल अकाउंट। चिंतामणि कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरह से हम अपने बिल्कुल आखिरी राउंड पे आके पहुंच गए। बैंक अकाउंट को हमको अब हाथ पे लेना है। 0 0, 5 और 4 9, 9 और 6 15 5 20 और 9 29 के 9, हाथ क्या है 2, 4 2 6 और 4 10 और 1 11, 11 और 19 और 3 22 के 2, हाथ क्या है 2, 2 और 2 4, 42,900 क्रेडिट साइड का टोटल, 42,900 बैंक के क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट पे देखो कितना आ रहा? 0 0, ये 9 9 और 3 12 के 2, हाथ का है 1 3 और 1 4, 42,900। आज के क्वेश्चन में एक चेंज हमने ये लाया कि 2 के साथ तीसरा पार्टनर भी है हमारे पास, ओके। और ये लोन अकाउंट तो आपके लिए कोई ख़ास बात नहीं है, बाकी बातें आपके लिए कोई ख़ास बात नहीं है, बस आपको खाली प्रैक्टिस करना है। पार्टनर के रेशो को, लॉस को कैसा बांटते? 18,000 के लॉस को 5 3 2 में, रिजर्व को भी जो अपन ने बांटे 5 3 2 में, इसकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। हमेशा पार्टनर इक्वल आना ज़रूरी नहीं है, अगर रेशो दिया तो अपने को रेशो में भी डिवाइड करना आना चाहिए, ओके।